एक यातायात संकेत है, संकेत बोर्ड आता है ना ऐसे लिखा हुआ स्कूल के पास कि आगे स्कूल है, आगे गड्ढा है, आगे ऐसा है, आगे रोड है, कैसी रोड है, कैसा मोड़ आता नहीं आता बना हुआ इस प्रकार का, ऐसे ऐसे आता है साइन बने हुए, आगे से मोड़ना है या आगे स्कूल है या आगे हॉस्पिटल है, तो ऐसा ही एक दे रखा है, मतलब इस प्रकार का है, समबाहु त्रिभुज में है ऐसा, ऐसा एक समबाहु त्रिभुज है, ऐसा बोर्ड लगा हुआ है, जैसे मान लो यहाँ पर है ना जैसे बोर्ड लगा हुआ, जैसे ये बोर्ड है ऐसा ऐसा बोर्ड लगा हुआ। अब इस बोर्ड के अंदर ये बोर्ड जो है ना वो कैसा है आपके समबाहु त्रिभुज का है, जो लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है आगे स्कूल है, अंदर लिखा हुआ है आगे स्कूल है। इसकी भुजा कितनी है, ए भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा कितनी है भाई आपके ए, समबाहु त्रिभुज है तो एक भुजा ए, तो सभी भुजाएं क्या हो गई आपके ए हो गई। ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है ए है। अब हमें हेरोन का फॉर्मूला यूज करते हुए हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, √3/4 भुजा स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला है। लेकिन ये कह रहा है हमें इससे ज्ञात नहीं करना है, हमें हेरोन फॉर्मूला यूज करके ज्ञात करना है। अगर ये फॉर्मूला अगर ये नहीं लिखा था तो हमें ये मतलब ये कहता कि केवल क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो इसका यही उत्तर होता, क्योंकि भुजा भी यही है, एक ही जगह ए ही लिखना है, तो यही क्या होता है इसका उत्तर। और देखो ये इसका उत्तर है, अगर इसका उत्तर है तो हम किसी भी मेथड से हल करेंगे तो यही उत्तर आएगा। और हमें किससे करना है, हेरोन फॉर्मूले से करना है। फॉर्मूला क्या है एस ज्ञात करने का, a + b + c/2। अब भुजाएं सब ए ही है, अभी हमें तो यहां तक ही करना है, उसके बाद अगला देखेंगे। पहले हम पहला पॉइंट ज्ञात करते हैं, ए भुजा कोई लेते हुए हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इक्विलेटरल एरिया का एरिया ज्ञात करना है। बताओ एबीसी क्या है, ए ही ए है, बी भी ए है और सी भी ए है बटा 2, तो ये हो गया आपके 3a/2, ये हो गया हमारा एस। अब हमें ज्ञात करना है एरिया ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फॉर्मूला आपको आना चाहिए, तो क्या फॉर्मूला है, एस कोष्टक s - a s - b और s - c। अब s हमें पता है कितना है, s भाई s है कितना देर का आपके 3a/2, s कितना है, s कितना है भाई 3a/2, s कितना है, वैसे मुझे क्या घटाना है, a घटाना है, और a का मान कितना है a, 3a/2। बताओ b कितना, b भी क्या है a है, b भी क्या है a है, s कितना है 3a/2 और c कितना है a ही है। फॉर्मूला इससे ही बना हुआ है, यहीं से निकाल के फॉर्मूला बनाया हुआ, देखो वही उत्तर आएगा जो मैंने पहले बताया था आप। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लेने वाले हैं, लसअप लेंगे। कितने लसअप आएगा अभी आपके 2 आएगा, 2 लसअप आ गए, 2 सेम, तो ऊपर क्या आएगा आपके 3a। अब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं, क्या आएगा 2a। अब यही सब में आएगा, क्या लिखोगे 3a - 2a/2, फिर आएगा 3a - 2a/, हर बार आपको ऐसे लसअप लेना। अब देखो मैं यहाँ पर हल कर देता हूँ, 3a/2 तो है ही है, यहाँ लिख तो यहाँ भी जगह है, क्या लिखेंगे यहाँ पर 3a/2। अब 3a में से 2a गया, कितना बच गया 1a/2, 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया। अब हमें क्या करना है, देखो जोड़े बनाने, ये 3 को भूल जाओ एक बार के लिए, a कितनी बार है 4 बार है, तो 2 बार बाहर आ जाएगा, 2 कितनी बार है 2 कहाँ आ जाएगा बाहर आ जाएगा, और 3 का जोड़ा नहीं बना, 3 कहाँ रहेगा अंदर का अंदर ही रहने वाला। तो देखो √3 का √3, 2 दूनी
और ए कितनी बार है, ए है। देखो अगर ये नहीं लिखता तो इतना क्यों करते, सीधा यही लिख देते, क्योंकि यही इसका क्या है, फॉर्मूला है। बताया था ना आपको, यही क्या है, इसका फॉर्मूला भी है। ये देखो, ये बताया था ना आपको, समबाहु, ये सूत्र है इसका, √3/4 भुजा स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। अब आगे क्या बोल रहा है, यहां तक हमने कर दिया। ये आपको आना चाहिए लसअप लेना, 2 लसअप ले लिया, ये संख्या सेम, और ये हो जाएगा 2 एकम 2, घटाओगे तो a/2 a/2 आ जाएगा। ए और 2 है 4 बार, तो वो लिखा हमने 2 बार, √3 1 बार, ये तो वो वर्गमूल में रह गया। अब आगे लिखा हुआ है कि इसका परिमाप 180 है। परिमाप कितना है अभी आपके, 180। परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप मतलब होता है तीनों भुजाओं का जोड़, मतलब 3a, कितना हो गया, a + a + a, 3a। अब 3a का मान कितना दे रहा बताओ, 3a, परिमाप कितना है 180, तो भुजा कितनी होगी, गुणा है तो a का मान आएगा 180/3। बताओ a का मान कितना है, 60। अगर परिमाप 180 है, परिमाप मतलब होता है तीनों भुजाओं का जोड़, पेरीमीटर बोलते हैं। 3 भुजाओं का 180, तो एक भुजा कितना हो गई, 60 की। अब ये बोला है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, हम ज्ञात करते हैं इसका क्षेत्रफल, यहां पर ज्ञात करते हैं। देखो फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, ये बार बार पूरा लेने की जरूरत नहीं है, आपको यहां से लेंगे, √3, 3/4, भुजा कितनी, वहां पर a का मान कितना आया, 60। ऐसे अब देखो 4 का भाग 60 में देते हैं तो जाता है आपके 15 भाग, 15 × 6 होता है 90, 0 का 0, और ये है आपके वर्गमूल का 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक फ्लाईओवर है, ये रहा अभी फ्लाईओवर बना हुआ ना आपके गांव में भी ऐसा, हाँ ऐसा फ्लाईओवर, ऐसा जाता है गाड़ी ऐसे। तो देखो ये है 120 मीटर लंबी, ये है 22 मीटर, और ये दे रखा है 122 मीटर, ऐसा फ्लाईओवर है, इधर भी है उधर भी है। अब यहाँ पर क्या है कि एक एडवर्टाइजमेंट करना है, यहाँ पर कुछ भी बनाकर, जैसे मान लो किसी का भी है, कोई भी है कंपनी का, यहाँ पर क्या करना है आपको, ऐड करना है। अब ये ऐड करेंगे तो फ्री में तो करने वाले है नहीं, जहां पर भी किसी घर पर भी कुछ भी ऐड लगा हुआ है, उस पर पैसे लेते हैं। तो हमारे घर पर लगाएंगे हम भी पैसे लेंगे, और वहां पर भी क्या है, पैसे लगते हैं। अब पैसे कितने लगते हैं, देखो ये लिखा हुआ है 5,000 रुपए 1 साल का, 1 मीटर स्क्वायर का। 1 मीटर मतलब 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर, इतना एरिया, 1 × 1 मीटर आयताकार भाग। अगर इतना सा भाग लेते हैं 1 साल के लिए, तो आपको 5,000 रुपए देना पड़ेगा 1 साल का। और यहां पर लिखा हुआ है कि 3 महीने का किराया ज्ञात करना है। कितना महीने ज्ञात करना है आपको, 3 महीने का। 1 साल का इतना है, तो 3 महीने कितना होता है, देखो 1 साल में कितने महीने होते हैं बताओ, 12 महीने का किराया दे रखा है आपके 5,000, तो बताओ 1 महीने का कितना होगा, 1 महीने का हो जाएगा 5,000 में क्या करो आप, 12 का भाग, तो बताओ 3 महीने का कितना होगा। 3 महीने का ज्ञात करना तो क्या करना पड़ेगा आपको, 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 का भाग 2 कितनी बार जाएगा, 1250 रुपए 3 महीने के। 1 मीटर स्क्वायर कितना है ये, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा निकाला मैंने, 1 मीटर का, 1 मीटर का 3 महीने का खर्चा ये है। अब हमारे पास कितना मीटर है, तो वो हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ये आप लास्ट में भी कर सकते हो, यहाँ पर अलग से भी कर सकते हो, लास्ट में भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ देखो, अब ये तो 1 मीटर का खर्चा है, वो भी 3 महीने का, 3 महीने का 1 मीटर का खर्चा दे रखा है। ये 5,000 तो 1 साल का है, 5,000 जो है ना वो किसका है, 1 साल का है, हमें निकालना था 3 महीने का ही। अब ये है 1 मीटर का, अब ये पूरा कितना मीटर है ये हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। हमें ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक फॉर्मूला तो ये वाला है, हीरोन का फॉर्मूला, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये एक समकोण त्रिभुज की तरह भी है। ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज, यहां पर देखो 90 डिग्री है कोण, बिल्कुल सीधा। तो हीरोन का फॉर्मूला नहीं भी लगाएंगे तो भी ज्ञात हो जाएगा। तो सूत्र क्या हो जाएगा ज्ञात करने का,
1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। इसे डायरेक्ट याद कर सकते हो। बताओ 1/2 का 1/2। और जब भी हम समकोण त्रिभुज लेते हैं तो तिरछी भुजा को ध्यान नहीं देना, ना ज्ञान देना ना ध्यान देना। तो क्या है, ये है आधार और ये है ऊंचाई। आधार कितना हो गया 120 और ऊंचाई कितनी हो गई 22। आप हिरोन फॉर्मूले से करना तो भी उत्तर वही आए। कटा तो काटो। देखो भाई 2 का भाग यहां पर जाता है आपके 11 भाग, 0 का 0, तो ये आएगा आपके 132 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया टोटल है इसका। अब 1 मीटर का खर्चा इतना है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा, वो भी 3 महीने का। कितने महीने का 3 महीने का बताया, 1 साल का नहीं। 1 साल का तो 5,000 रुपये बनते हैं, 3 महीने का मतलब 4 गुना कम। कितना रुपए है 1250 रुपए 1 मीटर का। कितना 1 मीटर का 1250 रुपए। तो इतने मीटर का क्या होगा यहां पर बताना है। 1320 मीटर स्क्वायर पर कितना खर्चा आएगा हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, दोनों को गुणा कर देंगे आपस में, कितना रुपए आएगा, कितना मीटर स्क्वायर है। तो 2 0 का 2 0, उल्टा गुणा करता हूं। 125 का डबल 250, भैया 25, 125 दिया 375 और 25 होता है आपके 400, 400 का 1 0, इधर भैया 40, 125 और 40 कितना होता है 165 होता है। तो कुल खर्चा कितना आया 16,50,000 रुपए खर्चा। कितना आया 16,50,000। किसी पार्क में लगी हुई है फिसल पट्टी, इधर से चढ़ो इधर से फिसलो, बनी हुई है। अब ये फिसल पट्टी है, क्या है इतना आपको ध्यान देना, ये क्या है त्रिभुज है। और त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी 11, 6 और 15। मान लो कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। और हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, इस पर पेंट करना है ना, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ पार्क को हरा भरा के, इसका खर्चा दे रखा है, मतलब इसका एरिया ज्ञात करना है, कलर करने का एरिया। तो हिरोन फॉर्मूले से कर लो। बताओ एस का फॉर्मूला क्या है ज्ञात करने का, a प्लस बी प्लस सी बटा 2। अब एबीसी कितना है बताओ 15, 6 और 11। हमें यहाँ पर लिखना है 15, 6 और 11 बटा 2। 15 6 21 11 32, 32 बटा 2 बराबर हो गया है 16 मीटर है। तो मीटर लिख दी, 16 मीटर क्या आया इसका एस आ गया। अब मुझे ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ज्ञात करना है। फॉर्मूला आपको आना चाहिए, क्या फॉर्मूला है भाई, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी। फॉर्मूला आपको हर बार लिखना है तभी फॉर्मूला याद होगा भाई। घर पर आप वापस प्रैक्टिस करो, 1 या 2 क्वेश्चन मिला तभी याद होगा भाई। एस का मान कितना आया 16, 16 में से मुझे क्या घटाना है 15, 16 में से मुझे क्या घटाना है 6, 16 में से मुझे क्या घटाना है 11। तीनों घटाने हैं एक एक बार, 15, 6 और 11 ये तीनों ही घटाने हैं आप। अब ये तो हो गया अभी आपके 16, 16 में से 15 गया, 16 में से 6 गया और 16 में से 11 गया। अब देखो ये तो है भाई आपके 16 का होता है 4 चौक 16, या 2 इंटू 2 इंटू ऐसा भी कर सकते हो। हमें तो जोड़ा बन गया, बस यही चाहिए, ए का कोई मतलब ही नहीं है। 10 का मतलब होता है 2 इंटू 5 और इधर भी जोड़े बनाने हैं हमें। तो जिसका जोड़ा बन गया वो बाहर, 4 का जोड़ा बन गया और 5 का जोड़ा बन गया, 4 भी बाहर और 5 भी, लेकिन 2 का जोड़ा नहीं बना तो ये अंदर ही रह गया। 5 चौक 20 तो है बाहर और 2 है अंदर सेंटीमीटर। वैसे आप पूरा एरिया ज्ञात करना है पॉइंट में, तो √2 का मान होता है 1.414 होता है। 2 का मान ज्ञात करो, फिर इसको 20 से गुणा करोगे तो ये आएगा 14 का डबल 28, 28 और यहाँ पर लगेगा पॉइंट, 0 लगेगा यहाँ पॉइंट, 28.280 मेन उत्तर ये है। लेकिन हमें इतना नहीं ज्ञात करना है, हमें यहां तक लिखोगे ना वर्गमूल में
तो भी चलेगा। इसका उत्तर है 20√2। भेजा ऐसे एक्सरसाइज में 2-3 और थी, 12.1, 10.1, 10.2, 10.3 और थी, 10.2-3 हटाए थी, उनमें वर्गमूल भी हटाया है, गुणा कर लिखा कर जोड़े, उनका 2-2 त्रिभुज आता अलग अलग। इसको भी ज्ञात करो पॉइंटों में, उसको भी ज्ञात करके दोनों को जोड़ते थे, वो इन्होंने हटा दी। नहीं हटा गुण आएगी समझ में। हमें बस त्रिभुज से मतलब है, और त्रिभुज का एरिया निकालने के हेरोन फॉर्मूला लगाओ, सबसे बेस्ट है, सब में काम आता है। ये देखो भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमारे पास भुजाएं दे रखी दो भुजाएं हमारे पास दे रखी है। मान लो कि ये त्रिभुज है और ये आपका है ए बी और सी। इसकी एक भुजा 18 है, एक भुजा 10 है और एक भुजा यहां पर आपके गायब है। लेकिन हमारे पास क्या दे रखा है, उसका परिमाप दे रखा है। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का जोड़। परिमाप का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़, ए प्लस बी प्लस सी, और वो दे रखा है आपके 42। तीनों भुजाओं की जोड़ 42 है। दो भुजा हमारे पास दे रखी है, घटा देंगे तो 30 भुजा आ जाएगी। तो यहां पर देखो, एक भुजा कितनी है 18, एक भुजा कितनी है 10, तीसरी भुजा क्या करनी है हमें ज्ञात करनी। इनको उधर भेजकर घटा दो, सी का मान कितना आएगा 42 में से कितना गया 28 होता है। ये कितना होता है, उधर भेज दो 28, घटा दो, ये आएगा आपके 14 सेंटीमीटर। ये आ गई तीसरी भुजा। ये परिमाप देता है तो दो भुजा ही देगा, तो हमें इसमें से घटाकर तीसरी भुजा ज्ञात कर लेनी है। तीसरी भुजा आ गई तो अब आप आराम से ज्ञात कर सकते हो। एस वगैरह ज्ञात करना हो, एस का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए प्लस बी प्लस सी का मतलब होता है परिमाप। परिमाप कितना दे रखा है 42, 42 का आधा कर दो कितना होता है 21। 21 क्या आया अर्ध परिमाप, 21 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। अब हमें ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। बताओ फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिखो बार बार, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। हल करते हैं। देखो एस का मान कितना है 21, 21 में से हमें क्या घटाना है 18, 21 में से क्या घटाना है और 21 में से क्या घटाना है, ये सारे आपको घटाने। अब तो ये तो है भाई आपका 21, 21 में से गया कितना 18, 3, 21 में से गया 10, 11, 21 में से गया 14, कितना बच गए 7। तो ये 21 है और ये भी क्या बन रहा है 21। हमें लिखना है 21 इंटू, इन दोनों को गुणा करते हो भी कितना आता है 21, पीछे क्या बचा आपके 11। जिसका जोड़ा बने उसका जोड़ा बना दो। इसका जोड़ा बन रहा है, जिसका जोड़ा बन गया वो बाहर, जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंदर। सेंटीमीटर, जैसे मैंने यहाँ पर दोनों मिलाकर एक किया, आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। 21 का मतलब होता है 3 इंटू 7, 3 का और 7 का जोड़ा बनेगा 21 हो जाएगा वापस से। 11 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो ये अंदर ही रहेगा। एक त्रिभुज है और उसकी भुजाओं का अनुपात ये दे रखा, अनुपात दे रखा, पीछे हमें क्या मानना पड़ेगा के मानना पड़ेगा। तो मैं यहां लिख देता हूं, माना तीनों भुजाएं, ए हो गया आपके 12 के और बी कितना हो गया बताओ 17 के और सी कितना हो गया 25 के। जब भी अनुपात हो पीछे के मान लो, एक्स भी मान सकते हो चाहो तो, अपनी मर्जी हो तो। अब देखो तीनों भुजाओं का जोड़, इसको बोलते हैं परिमाप। और परिमाप हमारे पास कितना देर का बताओ, परिमाप देर का है 540 सेंटीमीटर, ये है परिमाप। अब तीनों का मान यहां पर क्या क्या लिखा हुआ लिखो, देखो ए का मान 12 के, बी का मान 17 के, सी का मान 25 के, बराबर 540। अब 12, 17, 29 और 25 54 के, 54 के बराबर 540,
40 गुणा है तो k का मान आपके आने वाला है 540 में 54 का भाग दे दो। बताओ k का मान कितना आएगा? k का मान कितना आया? अब k के मान से हम ज्ञात कर लेंगे तीनों भुजाएं। ज्ञात करो। पहले हम ज्ञात करते हैं a का मान। बताओ a का मान कितना है? 12 इंटू 10 बराबर 120। फिर है b का मान ज्ञात कर लो, कितना है? 17 इंटू बराबर कितना हो गया? फिर c का मान भी ज्ञात कर लो, 25 इंटू कितना हो गया? 250। तीनों भुजाएं आ चुकी है। अनुपात है तो ऐसे ज्ञात करना आपको आना चाहिए। एक तरीका और भी है, जल्दी जल्दी करना हो तो क्या करेंगे, तीनों को जोड़ लेते हैं एक साथ। कितने कितने जोड़, तीनों जोड़ कितनी होती है? 54। तो क्या करेंगे हम, 540 में ऐसे कर देना 12/54, 17/54, 25/54, तो भी यही उत्तर आता है। शॉर्ट में करना हो तो के नहीं मानना हो तो। अब हमें क्या ज्ञात करना है? एस ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है भाई? अब ये भुजाएं ज्ञात कर ली, अब एस ज्ञात कर लो। एस का फॉर्मूला होता है परिमाप का आधा। हिंदी में बोलते हैं अर्ध परिमाप, इंग्लिश में बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ। जितना इसका परिमाप है, कितना परिमाप है? 540। 540 को आधा करोगे तो परिमाप का आधा अर्ध परिमाप जो है आपके 270 सेंटीमीटर। अब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो फॉर्मूला आपको आना चाहिए। क्या फॉर्मूला है? एस कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस, ये फॉर्मूला है। लगाओ फॉर्मूला। तो एस का मान कितना है? 270। ये रहा एस का मान। एस का मान कितना है? यह आएगा 270 में से क्या घटाओ? ए घटा दो। ए का मान कितना है? फिर एस का मान कितना है? इसमें से क्या घटाओ? बी घटाओ। बी का मान कितना है? फिर एस का मान कितना है? और सी का मान कितना है? 250। एस माइनस ए ऐसे घटाना है आपको। अब ये तो है आपके 270, घटाओ यहां से, ये घटाओ कितना आएगा? 150। ये कितना अंतर है? 100। ये कितना अंतर है? 20। जीरो कितने देखो, 1 2 3 4 5 जीरो। एक जीरो को टुकड़े कर देंगे, 4 जीरो के कितने बन जाएंगे? 2 जीरो। अब क्या करते हैं देखो, ध्यान देना, मैं यहां लिख देता हूं। जैसे 27 लिखा हुआ, इसका मतलब होता है 3 तिया 9, 9 तिया 27। फिर जीरो का एक जीरो बना लो पूरा, ऐसे 10 बना लो। इसका मतलब क्या है? 15 का मतलब क्या होता है? 3 इंटू 5। अब चाहो तो मैं अलग कलर से भी लिख सकता हूँ। ये हो गया पहला। दूसरा कलर ले लेते हैं यहाँ पर। ये 150 का मतलब क्या होता है? 3 इंटू 5 इंटू 10। अगला है 100 का मतलब क्या होता है? 10 इंटू 10। फिर 20 का मतलब क्या होता है? 20 का मतलब ऐसा लिखेंगे, 2 दूनी 4, 4 पंजे, तो हमें 4 ही जीरो चाहिए थे, ज्यादा हो गया एक तो उसके टुकड़े कर देंगे। अब यहाँ पर देखो किसका क्या होता है, देखो ध्यान देना। 2 कितनी बार है? 2 2 बार है, 1 बार बाहर। फिर 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार है, तो कितनी बार बाहर आएगा? 2 बार बाहर आ जाएगा। फिर 5 कितनी बार है? 5 है, 2 बार, तो 1 बार क्या आ गया? बाहर। फिर 0 कितनी, 10 कितनी बार है? 10 4 बार है, 2 बार बाहर, 2 मतलब 2 जीरो आ गए बाहर। बताओ क्या आएगा इसका उत्तर? गुणा करो, 2 तिया 6 तिया 18। ऐसा कर लो, देखो 5 दूनी 10, 10 इंटू 9 कितना होता है? 90। कितना हो गया? फिर 2 जीरो का सेंटीमीटर। एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज है भाई आपके समद्विबाहु, जिसकी भुजाएं कितनी होती है? 2 बराबर होती है। भुजाएं कितनी बराबर होती है?
दो भुजाएं बराबर हो, जैसे ये लिखा हुआ है ए बी सी, जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या है, बराबर, एक भुजा थोड़ी अलग है, इसका परिमाप दे रखा। परिमाप का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़, ए प्लस बी प्लस सी। अब ये लिखा हुआ जो बराबर भुजाएं हैं वो 12-12 की है भाई, ये भुजा भी 12 और ये भुजा भी 12, जो भुजा बराबर है वो 12 है। अब हमें क्या करना है, क्षेत्रफल क्या करना है भाई, ज्ञात करना है। अगर ये बराबर भुजा नहीं दी होती, ये कहता है तो आधार है, ये तो जैसे अगर मान लो ये कहता है ये तो आधार है, आधार को पहले घटाते कितना आता, 18, फिर ये दोनों ज्ञात करनी होती, 2 का भाग देते तो ये 9 9 12 ऐसे हो जाता। लेकिन इसने ऐसा नहीं बोला है, इसने बोला है कि बराबर भुजा 12 है, मतलब ये भी 12 है और ये भी 12 है। अब ये वाली भुजा क्या है भाई, गायब है, ये एक भुजा क्या करनी है भी हमें ज्ञात करनी। अब हमारे पास देर का है परिमाप, परिमाप का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ये देर का कितना आपके 30। अब ए तो गायब है क्योंकि ए के सामने ए होता है, वो तो है नहीं दिया हुआ। बी कितना है 12 और सी कितना है 12 बराबर 30, उधर भेज दो, मैं यहां पर ज्ञात कर लेता हूं, इसके बाद ये लिख देना है। क्या लिखोगे बताओ, ए का मान कितना आएगा, 30 में से कितना गया 24 गया, तो ए का मान कितना आया 6। अब मेरे पास ए भी है, बी भी है और सी भी है। अगर ज्ञात करना है कितने तरीके हैं, 2 तरीके। कितने तरीके हैं भाई यहाँ पर, 2 तरीके हैं, दोनों तरीके बताऊंगा आपको, पहले यहां देख लो। एक तरीका तो है हीरोन फॉर्मूला और एक है सूत्र द्वारा। देखो आप सूत्र से भी कर सकते हो। हमें अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एक फॉर्मूला तो है इसका खुद का, ये त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज, इसका फॉर्मूला ये होता है b/4 अंडरवुड 4a² माइनस b², ये फॉर्मूला है। एक तो ये वाला, एक हीरोन फॉर्मूला भी है, दोनों से कर सकते हो। बताओ a कितना है, जो भुजाएं बराबर होती उसी को हम क्या बोलते हैं, a कहते हैं, और जो बराबर नहीं होती सबसे अलग होती उसको हम क्या बोलते हैं, b कहते हैं। इसमें ए बी सी अलग अलग नहीं करके ए बी बोलते हैं, इसमें 2 ही भुजाएं हैं, एक 12 है और एक 6। अब देखो बी का मान कितना बताओ 6, अब 4 का 4, ए का मान कितना है, ए का मान है 12 और बी का मान कितना है 6। दोनों में किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, इधर जा रहा है 3 बार, इधर जा रहा है 2 बार। अब ये 12 × 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 × 12 होता है 144। इसको 4 से गुणा करेंगे, 16 1 17 और 4 और 1 5, कितना हो गया भाई 576। इसमें से गया आपके 36, ये आता है आपके 3/2, घटाओ दोनों को कितना होता है 540, कितना होता है। अब इसका वर्गमूल निकालना आपको आना चाहिए, वर्गमूल कैसे क्या करें, ऐसे याद करते वैसे इस प्रकार से, भाग से कैसा है 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाए आधा कर दो, फिर 2 का भाग दो, अब से भाग जाएगा 3 का भाग जाएगा 4 बार और 5 बार, फिर 3 का भाग दो 15, फिर 3 का भाग दो 5, फिर 5 का भाग दो, तो इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं बना, तो 2 यहां से आएगा 2 और यहां से आएगा 3, 2 क्या कितना हो गए, तो मैं यहां लिखूंगा 3/2 × 6, इसका मान 6 हो गया। इसका जोड़ा नहीं बना तो ये क्या अंदर ही रह गए, वर्गमूल के 15, जो कटे वो काट दो। देखो भाई 2 का भाग 6 में कितनी बार जाता है, 3 तिया 9 वर्गमूल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तरीका ये है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ज्यादातर ये वर्गमूल में ही आता है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो, आप हीरोन फॉर्मूला से करते हो, तो ये तो करना ही पड़ेगा, आप ए का मान तो ज्ञात करना ही पड़ेगा। अब हमें लेते हैं एस, तो फॉर्मूला क्या है ज्ञात करने का, एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप, आधा परिमाप, जितना परिमाप है उसका आधा कर दो, आधा करेंगे तो कितना मिलेगा 15, कितना मिलेगा 15 मिलेगा।
अब हमें ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है हमें? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बताओ क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है हेरोन फॉर्मूले का? एस कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस, तरीका कोई भी हो उत्तर तो वही आने वाला है। एस कितना बताओ? 15, और यहां पर आएगा 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6। अब ये तो 15 का 15 ही है, 15 में से 12 गया, 15 में से 12 गया, 15 में से 6 गया, ये है 9 और ये भी है, बढ़िया। तो 9 का छोटा बन गया, 9 का जोड़ा बन गया, 9 आ गया बाहर, 15 का जोड़ा बना नहीं तो 15 अंदर ही रह गया सेंटीमीटर। अब चाहे तो आप इस सूत्र से कर लो, चाहे तो आप कर लो हेरोन फॉर्मूले से, उत्तर तो आपका सेम ही आएगा।